बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं शाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर शाहिद एंड ज़राअत। मैं आज आपके लिए एक नेक्स्ट व्लॉग लेके आया हूं। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा ये व्लॉग। आजकल पूरे पंजाब में गंदम ज़्यादातर बूटिंग स्टेज पे चल रही है या गंदम पे फ्लावरिंग स्टेज चल रही है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं पीछे मेरे खेत, ये ऑलमोस्ट बूटिंग स्टेज पे हैं। कहीं कहीं पे इनका सिट्टा निकल चुका है, वरना ये ज़्यादातर बूटिंग स्टेज पे है। तो ये जो स्टेज है बूटिंग स्टेज, ये काफ़ी अहमियत की हामिल है। ये हमसे काफ़ी तवज्जो तलब करती है। तो हमें इस स्टेज पे गंदम को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी है। और मैं आज आपको लेके आया हूँ इस स्टेज पे, बूटिंग स्टेज पे गंदम हमारी क्या क्या तवज्जो चाहती है, इस पे क्या फ़ोकस करके हम इससे ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। गंदम का पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके 3 नोड्स बन जाते हैं, जिसे 3 गांठें कहते हैं। ये आप ये देख रहे हैं, ये गांठें बन रही हैं। जब ये 3 गांठें हो जाती हैं तो गंदम का तना जो है ये बीच में से या टॉप पे मोटा होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर सिट्टा बन रहा होता है। तो उस हालत को, जिस हालत में गंदम के तने के सिट्टा प्रोड्यूस हो रहा होता है, उस हालत को हालत गोब या इंग्लिश में बूटिंग स्टेज कहते हैं। ये गंदम की एक क्रिटिकल स्टेज है। आजकल ऑलमोस्ट पूरे पंजाब में बूटिंग या फ्लावरिंग, कहीं कहीं पे फ्लावरिंग स्टेज चल रही है। फ्लावरिंग स्टेज का मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। बूटिंग स्टेज पे गंदम को काफ़ी मसाइल का सामना होता है। तो इस स्टेज पे हमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी पैदावार ज़्यादा हो। कि बूटिंग स्टेज पर फार्मर क्या क्या गलती करते हैं। हमारे फार्मर्स इस स्टेज पर यूरिया का छट्टा कर देते हैं। तीसरी डोज यूरिया की वो इस स्टेज पर देते हैं, लेट कर जाते हैं। नुकसान ये होता है कि हमारी फसल जो रिप्रोडक्टिव स्टेज पे जा रही है वो वेजिटेटिव साइड पे चल पड़ती है। सिट्टे के अंदर जा रही है ताकत, वो सिट्टे की बजाय वो तने पे और पत्ते पे फोकस हो जाती है। तो इस स्टेज पर जो फार्मर्स यूरिया अप्लाई कर रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि वो यूरिया अप्लाई करने से बाज आ जाए। इस स्टेज पर गंदम को यूरिया की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अगर आप इस स्टेज पर गंदम को यूरिया अप्लाई करेंगे तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि आगे फरवरी के एंड में हवाएं चलेंगी, तो उसके नतीजे में हमारी फसल जो है वो नीचे गिर जाती है, जिसे हम वीट लॉजिंग कहते हैं। तो उससे बचने के लिए आप इस स्टेज पर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन अप्लाई करें। आगे फरवरी के एंड में हवाएं चलेंगी, तो उसके नतीजे में हमारी फसल जो है वो नीचे गिर जाती है, जिसे हम वीट लॉजिंग कहते हैं। तो उससे बचने के लिए आप इस स्टेज पर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन अप्लाई करें, बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करें। इस स्टेज पर गंदम को यूरिया की बजाय पोटाश की ज़रूरत है। इस स्टेज पर गंदम को पोटाश अप्लाई करें, ख़ुसूसन सालोबल पोटाश अप्लाई करें और लिक्विड पोटाश अप्लाई करें। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज़ की पोटाश बेहतर है और इजीली मिल जाती है। और सालोबल पोटाश, इस स्टेज पर गंदम को आप सालोबल पोटाश दें। और इस स्टेज पर गंदम को अमाइनो एसिड्स भी अप्लाई करें, या फिर इसको आप बोरान अप्लाई कर सकते हैं, जिप्सम अप्लाई कर सकते हैं इस स्टेज पर, ताकि आपकी पैदावार ज़्यादा आए। जिप्सम की कमी की वजह से पत्ता जो है वो कटा हुआ होता है, मुड़ा हुआ होता है, कार्व्ड शेप में होता है, या उसमें से सिट्टा फंस के निकल रहा होता है। और दूसरा ये आप देख रहे हैं, ये जो ब्राउन कलर हो रहा है पत्ते का, ये ज़्यादातर होता है बोरान की कमी की वजह से। तो जिप्सम की कमी की वजह से पत्ता कहीं कहीं से कटा हुआ भी होता है और अक्सर मुड़ा हुआ होता है, और इसमें से सिट्टा फंस के निकल रहा होता है बूटिंग स्टेज पे। तो दोस्तों, इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा एक और चीज़ की ज़रूरत है वो है फंजीसाइड का स्प्रे करने की। दोस्तों, व्लॉग के एंड पे मैं आपको फिर से हाइलाइट्स बताता चलूँ आज के व्लॉग की। स्टेज पे, बूटिंग स्टेज पे गंदम को सालोबल पोटाश लाजमी अप्लाई करें। सालोबल पोटाश लिक्विड फॉर्म में आपको मिल जाएगी, और सालोबल पोटाश आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगी, दानेदार फॉर्म में भी मिल जाएगी। मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। 1 लीटर पे स्प्रे भी कर सकते हैं फी एकड़ के लिए। सालोबल पोटाश जो आपने फ्लड करनी है वो कम से कम फी एकड़ 3 लीटर होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर आप दानेदार या पाउडर फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं तो 25 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से सालोबल पोटाश अप्लाई करें।